आज हम जुपिटर की चर्चा करेंगे क्योंकि देखो सभी ग्रहों में जो जुपिटर है, बृहस्पति जिसको हम कहते हैं, सबसे ज्यादा शुभ ग्रह है। अगर कुंडली में ये लगन में होता है तो हमारे ज्योतिष शास्त्र ये कहते हैं, बृहत पराशर होरा शास्त्र में ये लिखा है, पराशर ऋषि ये कहते हैं कि अगर लगन में बृहस्पति हो और वो अपनी राशि में हो या किसी और की राशि में हो लेकिन नीच का ना हो, तो कुंडली के 1.25 लाख दोषों को भी खत्म कर देता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगी कि अगर कुंडली में लगन में बृहस्पति है तो 5वें भाव को वो अपनी 5वीं दृष्टि से देखेगा, सप्तम दृष्टि से वो सप्तम भाव को देखेगा और नवम दृष्टि से नवम भाव को देखेगा। तो पंचम भाव को देखेगा तो संतान सुख देगा, शिक्षा अच्छी करेगा, बुद्धिमता देगा। 7th हाउस में स्पाउस वाले भाव को अच्छा करेगा। 9th हाउस में तो धर्म का भाव है, उसके पिता का भाव होता है काल पुरुष की कुंडली में, तो धर्म के रास्ते पे चलेगा, उसका भाग्य अच्छा होगा। लेकिन यही गुरु जब नीच का हो जाता है, सपोज धनु लगन में गुरु नीच का होकर दूसरे भाव में बैठ जाता है, तो ये फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी देता है। मतलब कि उस व्यक्ति को धन की कमी हमेशा रहती है, उसका धन अच्छा नहीं रहता। वैसे ही गुरु को धन का कारक माना जाता है, लेकिन अगर वो नीच का हो गया, दूसरे भाव में अगर वो नीच का हो गया, तो उस व्यक्ति को कभी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं देगा। और दूसरी बात यह है कि धनु लगन में अगर गुरु दूसरे भाव में बैठा और नीच का हो गया तो 5वीं दृष्टि से वो 6ठे भाव को देखेगा, 7वीं दृष्टि से वो 8वें भाव को देखेगा और नवम दृष्टि से वो 10म भाव को देखेगा। तो जब 6ठे भाव को देखेगा तो जरूर वो बीमारी भी देगा, क्योंकि गुरु जहाँ बैठता है वहाँ की जो कारकत्व है उसको सोख लेता है और जहाँ वो दृष्टि डालता है उसको वृद्धि कर देता है। अब जो 6ठे भाव में देखेगा तो बीमारी बढ़ाएगा, पैंक्रियास से रिलेटेड बीमारी बढ़ाएगा, व्यक्ति को लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। और यहीं अगर शुक्र भी मिल गया, 12वें भाव में शुक्र बैठ गया और उसकी 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पे होगी तो वो शुगर भी देगा, शुगर की बीमारी भी देगा। और उसकी 10म भाव में जैसे दृष्टि गुरु की है, तो नीच के गुरु की दृष्टि है, तो वो व्यक्ति को उसके कैरियर में उतार चढ़ाव देगा, हमेशा उसको स्टेबिलिटी नहीं देगा, उसको कैरियर में उतार चढ़ाव रहेगा। वो कहेगा कि मेरी नौकरी में कभी यहाँ बदलाव होता है, कभी वहाँ बदलाव होता है, या मुझे मेरे कोई स्टेटस नहीं मेरा रहता, या उसमें कोई मुझे इंक्रीमेंट वगैरह नहीं मिलती। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुरु नीच का गुरु अगर 8वें भाव में देगा तो कहीं ना कहीं फिर शुगर का उसको प्रॉब्लम होगी। तो आज हमने इस बात की चर्चा करी है, उसको हमने एग्जाम्पल से शो करी है। आज के लिए इतना ही, और मैं आशा करती हूँ तो आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा और आपके लाइक्स जो है ना वो मेरी मोटिवेशन का कारण बनेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।